दुनिया के अतवार बदल जाएंगे, सोचने का अंदाज बदल जाएगा, उसकी ज़रूरियात बदल जाएंगी। बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत तरक्की याफ्ता थे, बड़े मजबूत थे, चाहे वो मुल्क हैं, चाहे कंपनीज़ हैं, चाहे जत्थे हैं, वो उतने ताकतवर नहीं होंगे। कई नए लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी, वो बहुत आगे चले जाएंगे और ये पहली बार नहीं होगा। दुनिया में जब जब कभी कोई बहुत इंपॉर्टेंट और कोई बड़ा इवेंट हुआ है, दुनिया बदली है उसके बाद। मिसाल के तौर पे अगर आप याद करें, इन्फ्लुएंजा एक आया था 1920 में, तो उसके बाद करोड़ों अफराद की हलाकत के बाद दुनिया में बहुत हद तक तब्दीली आई थी। इसी तरह पहली जंग अजीम के बाद एक दुनिया बदल गई थी, दूसरी जंग अजीम के बाद भी दुनिया बहुत बड़े पैमाने पे बदली थी, और आखिरी मरतबा ये हुआ जब ट्विन टावर्स के ऊपर तैयारे आकर लगे और अमेरिका के अंदर जो है वो एक तबाही हुई, 3000 से ज़ायद लोग मारे गए। तो ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया था, दुनिया एक मरतबा फिर बदल गई थी और नई किस्म की जंगें शुरू हो गई थी, नए इत्तेहाद बने थे, नई फ़ौजें बनी थी, नए कवानीन बने थे। तो अब कोरोना वायरस जो है वो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसने पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट किया है। इसके बाद एक मरतबा फिर दुनिया बदल जाएगी। अब जब दुनिया बदलेगी तो दुनिया का बादशाह कौन होगा, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कौन होगा, इसके ऊपर सर जंग शुरू हो चुकी है। लोग चीन के ऊपर नजरें गाड़े बैठे हैं कि चीन अब क्या करता है, क्योंकि चीन का हर अमल जो है वो मुस्तकबिल का तयन कर रहा है। अमेरिका के पास गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त अमेरिका को ये लगता है कि ये जो वायरस है ये चीन की गलती की वजह से फैला है। डोनाल्ड ट्रंप ये स्टेटमेंट एक मरतबा नहीं कई मरतबा दे चुके हैं, और ये स्टेटमेंट देने के अलावा अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कहा है कि उनके जो इंतज़ामी इदारे हैं अमेरिका के, वो बाकायदा बड़ी संजीदगी के साथ इसकी तहकीकात कर रहे हैं कि ये वायरस कैसे निकला और कैसे फैला। दूसरी जानिब चीन जो है उसका भी अपना एक मौक़िफ़ है, वो अपना मौक़िफ़ उतना खुलकर तो नहीं देता, लेकिन उसका मौक़िफ़ मौजूद है, और खुल के मौक़िफ़ चीन का ना देने की एक आदत है, और उसके ज़रिए उसने बहुत कुछ अचीव भी किया है माजी में, उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन जब पाकिस्तानी क़यादत, पाकिस्तान के सदर जब चीन तशरीफ़ ले गए, उनके साथ एक वफ़द भी गया था, उस वफ़द के अंदर से मुख्तलिफ दो लोगों ने मुझे कन्फर्म किया कि चाइनीज़ जो है वो ये बात कर रहे हैं कि उनको बड़े पैमाने पे उनको ये शक है और बड़ा सीरियस वो इस बात को ले रहे हैं कि चाइना में कोरोना वायरस अमेरिका ने फैलाया है। अमेरिकन फ़ौजी जो मशकों के लिए आए थे उनमें इन्फेक्टेड फ़ौजी थे, और वो जानबूझ के उनमें इन्फेक्शन फैलाई गई थी। वो चाइना आते हैं वुहान के करीब, वहाँ पे वो ट्रेनिंग करते हैं, मशकों में हिस्सा लेते हैं, वायरस को फैलाते हैं और वापस चले जाते हैं। तो ये चाइना के अंदर बड़ा सीरियसली इस मामले को लिया और वो अपने पहले केस तक पहुँच गए हैं। लेकिन क्योंकि ये ऐसा हसास मामला है कि इस पे ज़रा सी गैर जिम्मेदारी पूरी दुनिया को जंग के अंदर जो है वो झोंक सकती है, लिहाजा दोनों तरफ से एहतियात से काम लिया जा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि आप सबको आइडिया है कि वो एहतियात का कायल नहीं है, वो इस तरह के स्टेटमेंट से अपनी पॉपुलैरिटी गेन करते हैं, तो वो गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट लगातार दे रहे हैं। अब चाइना को लगता है कि ये वायरस अमेरिका ने छोड़ा है, अमेरिका को ये लगता है कि ये वायरस जो है वो चाइना ने छोड़ा है, और दोनों की अपनी अपनी कहानियां हैं। लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं, अगर आप उनके ऊपर गौर करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन किसके लिए कितना जिम्मेदार है। दुनिया, अगर ये कोरोना वायरस ना भी आता तो आने वाले 10 सालों में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला था। दुनिया बदलने जा रही थी, और उसके बदलने के पीछे जो सबसे बड़ा प्लेयर था वो चाइना था, क्योंकि चाइना बहुत सारे मुल्कों से डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म करने वाला था, या बहुत हद तक नीचे लाने वाला था। इसका मकसद ये था कि दुनिया में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं लोग, या जो ट्रैवल करते हैं, उनकी कॉस्ट कम की जाए, या जो प्रोडक्शन करते हैं उसकी कॉस्ट कम की जाए। अब उसके लिए चाइना जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक मशीनरीज और बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर शिफ्ट कर रहा था, और इस तरह की बैटरियाँ बना रहा था जो चंद मिनटों के अंदर चार्ज हो जाएंगी और घंटों तक जो है वो चार्ज रहेंगी और गाड़ियों को चलाती रहेंगी। यानी यहाँ तक का एस्टिमेट किया गया है कि 5 से 10 मिनट में चार्ज होने वाली बैटरी जो है वो 5-5 घंटे गाड़ी को चलाएगी। यानी अगर किसी ने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो घर से बैटरी चार्ज करके वो निकले और इस्लामाबाद चला जाए और वहाँ से बैटरी को चार्ज करे और वापस लाहौर आ जाए। तो इस किस्म की टेक्नोलॉजी चाइना पूरी दुनिया में फैलाने जा रहा था। अमेरिका को भी पता है कि फ्यूचर यही है दुनिया का, दुनिया को इस तरफ शिफ्ट होना है। लेकिन अमेरिका और यूरोप की जो कॉस्ट है ये नई चीज़ें बनाने के पीछे वो बहुत ज़्यादा है। चाइना की कॉस्ट बहुत कम है,
उसका रीज़न ये है कि सारा रॉ मटेरियल चाइना को इसी खित्ते से मिल जाता है, सेंट्रल एशिया से, अफगानिस्तान से, बलूचिस्तान से और चाइना के अंदर से भी। तो रॉ मटेरियल वो यहीं से अरेंज कर लेता है, लेबर उसकी सस्ती है, कवानीन उसके बहुत अच्छे हैं, स्किल उनके पास बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी में वो इम्प्रूव हो गए हैं, साइंटिफिक तरीकों से वो काम करते हैं, खुदकार तरीकों से, तो उनकी कॉस्ट बहुत कम है। तो वो चाइना का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और यूरोप तैयार नहीं था। तो इसका ये मतलब था कि आने वाले 5 साल के अंदर चाइना इतना ज़्यादा पैसा कमाने वाला था, इतनी बड़ी मईशत बनने वाला था कि ये सारे मुल्क उससे बहुत पीछे रह जाते। और इनके पीछे रहने के साथ बिल्कुल साफ जाहिर था जो सबसे बड़ी इकॉनमी है वही सबसे ताकतवर मुल्क है। और अगर सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाता चाइना, तो फिर अमेरिका का सुपर पावर का जो क्लेम है वो ख़त्म हो जाता। अब चाइना को रोकना बहुत ज़रूरी था ऐसे माहौल के अंदर। तो ये शक किया जा रहा है कि जानबूझकर चाइना पे ये वायरस छोड़ा गया ताकि 2 साल तक के लिए चाइना अंगेज हो जाए, चाइना इस वायरस से निपटने में लग जाए और अमेरिका और यूरोप को मौका मिल जाए, उनके साइंटिस्ट को, उनकी कंपनीज को, कि वो अपनी चीज़ों की कॉस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए कम करते जाएं और चाइना के बराबर आ जाएं। और चाइना की कॉस्ट को बढ़ाने के लिए वो प्लान कर रहे थे कि जो रॉ मटेरियल है जिन जिन इलाकों से ये लेता है, वहाँ के हालात इस तरह के किए जाएं या वहाँ के मुल्कों के साथ इस किस्म की बातचीत की जाए कि चाइना के लिए कॉस्ट महंगी हो जाए। और जब 2 साल के बाद मार्केट खुले तो अमेरिका और यूरोप का मुकाबला चाइना ना कर सके। तो ये तो है वो कहानी जो मुबैना तौर पे इस वक्त बैनुल-अक़वामी मंडियों में मौजूद है। अमेरिका ने चाइना को रोकने की कोशिश की, लेकिन चाइना में क्योंकि एक डिक्टेटर की तरह का एक सारा सिस्टम है, उन्होंने डंडे का इस्तेमाल किया, पावर का इस्तेमाल किया, लोगों को ज़बरदस्ती रोका, जैसे भी किया उन्होंने मैनेज किया और वो इसमें से निकल गए। लेकिन फिर यही वायरस वापस अमेरिका पहुंचा या पहुंचाया गया। मैं ये पहुंचाया गया इसलिए कह रहा हूं कि अगर तो ये एक हमला था तो चाइना ने फिर जवाबी हमला किया है। और जो वायरस अमेरिका में पहुंचा है वो वायरस चाइना में जो वबा फैली वहां मौजूद कोरोना वायरस से मुख्तलिफ है। अब ये बड़ी खतरनाक बात है क्योंकि अमेरिका और यूरोप में ये ज़्यादा डेडली है, ज़्यादा खतरनाक है, वहाँ तबाही भी इसने बहुत फैलाई है। और एक बात मैं बीच में आपको बताना भूल गया कि चाइना ने सारे मुल्कों के लोगों को वापस भेजा सवाए पाकिस्तानियों के। पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि अपने स्टूडेंट्स को आप यहाँ पे रहने दें, अपने लोगों को रहने दें, हम इस आफत से निपट लेंगे, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर ये वायरस जाए। तो यहाँ से साबित होता है कि CPEC को और पाकिस्तान को वो कितनी इंपॉर्टेंस देता है। अब चाइना की कॉस्ट कम थी, चाइना यहाँ से CPEC को यूज़ करने वाला था, पूरी दुनिया को एक चेंज करने वाला था, बहुत बड़ी तब्दीली लेके आ रहा था, लेकिन अमेरिका ने उसको रोकने के लिए कुछ किया और चाइना ने जब उसका जवाब दिया तो अमेरिका खुद रुक गया। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि अमेरिकन मीडिया के ऊपर, यूरोपियन मीडिया के ऊपर ये डिस्कशन चल रही है कि चाइना बड़ा सीरियसली इस बात के बारे में सोच रहा है कि वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो ट्रेड करता है उसमें से डॉलर के बजाय येन को चूज करे, अपनी जाती करेंसी को। और अगर चाइना ये करता है तो फिर डॉलर के मुकाबले में एक दूसरी करेंसी आके मार्केट में खड़ी हो जाएगी। फिर इन दोनों का 1-on-1 मुकाबला होगा क्योंकि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी 2 मईशतें ये दोनों मुल्क हैं और इन दोनों के पास अपनी अपनी करेंसी है, अपने अपना पूरा माहौल है और बहुत बड़े अपने अपने अलाइज हैं। तो इस माहौल के अंदर अगर ये माहौल एक पैदा हो जाता है तो इसमें बैनुल-अक़वामी मंडियों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा और कुछ लोगों के नज़दीक डॉलर धड़म से ज़मीन पे आकर गिरेगा, जिसको अभी तक किसी ना किसी तरह अमेरिका ने संभाल के रखा हुआ है। अगर अमेरिकी डॉलर नीचे गिर गया और चाइनीज़ यन उसके मुकाबले में मार्केट में आ गया तो फिर 2021 में चाइना को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये चाइना का बहुत पुराना ख्वाब है, वो बड़े अरसे से ये करना चाह रहा था, लेकिन वो इसको बगैर किसी लड़ाई के और बगैर किसी जंग के करना चाह रहा था। बिलाशुबा वो एक बहुत बड़ी जंगी ताकत भी है चाइना, लेकिन इसके बावजूद वो जंग नहीं करना चाहते। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह करके वो दुनिया के अंदर अपने आप को, इकॉनमी को इतना मजबूत करें कि पूरी दुनिया उनके कदमों में हो और वो दुनिया की सुपर पावर के तौर पे दुनिया को लीड करना शुरू करते हैं। ये है चाइनीज़ मॉडल। अमेरिकन ने इनको रोकने के लिए बड़ी कोशिश की, वो पाकिस्तान को भी वर्गलाते रहे, इंडिया को भी इस्तेमाल करते रहे, उन्होंने यूरोप के अंदर बड़ा प्रोपेगेंडा किया, हर जगह पे चाइना के खिलाफ बात की। ये कोरोना वायरस भी इसका एक हिस्सा है, लेकिन वो इसमें बहुत हद तक कामयाब नहीं हुए।